खेरसौन में एक बार फिर तेज हुई जंग। यूक्रेनी सेना के रशियन बोट को बनाया है निशाना। ग्रेनेड से बोट पर किया गया हमला। ड्रोन से रशियन बोट पर 2 ग्रेनेड गिराए गए। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के खेरसौन शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। खेरसौन हाल ही में रूसी आर्मी के कब्जे से मुक्त हुआ था और रूस उस पर दोबारा कब्जे की फिराक में है। खेरसौन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि रूसी लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों की नाव पर ग्रेनेड गिराए, जिससे उनमें आग लग गई। यूक्रेन का खेरसौन शहर पिछले साल रूसी हमले के बाद से एक ऐसा शहर बन गया जहां हर घंटे बमबारी या गोलीबारी होती है। इस शहर में रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। खेरसौन में रूस और यूक्रेन के बीच सबसे ज्यादा आर पार की लड़ाई हुई है। पिछले साल जंग की शुरुआत के बाद रशियन आर्मी तेजी से खेरसौन की ओर बढ़ी थी और इस शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार ने पासा पलट दिया और वो एक बार फिर से उसके कब्जे में आ गया। इस दौरान शहर में भीषण बमबारी हुई, पूरा शहर वीरान हो गया, हर तरफ तबाही और बर्बादी का ही मंजर हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बावजूद इसके रूस यूक्रेन इस पर अपना कब्जा चाहते हैं। निप्रो नदी के तट पर बसा खेरसौन शहर रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये ब्लैक सी से सटा हुआ है, इसलिए इसको हासिल करने के लिए रूस ने एक बार फिर जबरदस्त अटैक की शुरुआत कर दी है। और इधर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन के 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंचे। एरिजोना मिलिट्री बेस पर चल रही पायलटों की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन जंग अब और विध्वंसक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को अत्याधुनिक अब्राम्स टैंक देने का वादा करने वाला अमेरिका अब F-16 फाइटर जेट भी देने पर राजी हो सकता है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन के 2 पायलट F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। उनके एरिजोना मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने से इनकार ही किया है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग में यूक्रेनी पायलटों को लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि अगर वो आगे F-16 देने को तैयार हुआ तो यूक्रेनी पायलट पूरी तरह ट्रेन्ड रहें, क्योंकि वॉर जोन में यूक्रेन और कमजोर पड़ा तो अमेरिका F-16 फाइटर जेट दे सकता है। अमेरिका यूक्रेनी पायलटों को F-16 के साथ दूसरे फाइटर जेट की भी ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका से लंबे समय से F-16 फाइटर जेट मांग रहा है यूक्रेन। F-16 अमेरिका का 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो जंग के मैदान में उतरने पर पूरी तस्वीर बदल सकता है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है, उसे सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका चीन के बीच जासूसी पर नई तनातनी देखने को मिल रही है। चीनी क्रेन से अमेरिका को जासूसी का शक है। अमेरिका के आरोपों को चीन ने पागलपन कहा है। अमेरिकी मीडिया में क्रेन से जासूसी की खबरें छाई हुई हैं। चीन की जासूसी गुब्बारे का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अमेरिका चीन के बीच जासूसी पर नई तनातनी शुरू हो गई। अमेरिका को शक है कि चीनी क्रेन से उसकी जासूसी की जा रही है। जासूसी का क्रेन कनेक्शन क्या है, ये समझिए। अमेरिकी बंदरगाहों पर चीन में बने क्रेन का इस्तेमाल, कई बड़ी जहाज कंपनियों में भी चीनी क्रेन से काम, अमेरिकी सेना के पार्ट पर भी चीनी क्रेन से काम। रिपोर्ट में पोर्ट ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने का खतरा बताया, सैन्य सामानों के मूवमेंट का डाटा लीक होने का खतरा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जासूसी कांड ने दोनों मुल्कों को आमने सामने खड़ा कर दिया हो। ड्रैगन का जासूसी चैप्टर काफी लंबा है। हाल के दिनों में गुब्बारा कांड, चीनी क्रेन और हुआवेई चिप को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। ये भी पता चला है कि यह चीनी अंतरिक्ष यान अमेरिकी उपग्रहों की जासूसी कर रहे हैं। पृथ्वी की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे अमेरिकी उपग्रहों पर चीनी अंतरिक्ष यान बुरी नजर बनाए हुए हैं। चीन के TJS-3 नाम के अंतरिक्ष यान पर जासूसी का आरोप है, जबकि चीन ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।